डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है उसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करना सीखेंगे कि कैसे उसे परफॉर्म किया जा सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट 3 बीकर लेने हैं एट द सेम टाइम, या ये भी हो सकता है आप एक ही बीकर को बार बार यूज़ कर सकें। उसमें क्या करना है, हमें पानी लेना है और पानी में थोड़ा सा साबुन मिक्स कर देना है, ताकि वो जो वाटर है, जो क्लीन वाटर था, जो क्लियर वाटर था, वो थोड़ा टर्बिड हो जाए। ठीक है, धुंधला हो जाए, हमें क्लियर ना दिखे उसमें से। तो इस तरह सा हमें सोप उसमें घोल लेना है बेटा। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, लेज़र पॉइंटर की हेल्प से एट डिफरेंट एंगल्स लाइट पास करनी है थ्रू दैट बीकर। तो मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। किस कंडीशन में मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर पाऊँगा, किस में नहीं कर पाऊँगा, किस में इंटेंसिटी चेंज होगी, ये सब हमें डायग्राम की हेल्प से समझना है। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ 3 बीकर लिए हैं, तीनों में टर्बिड वाटर लिया है बेटा। ठीक है, अब फर्स्ट में हम देखते हैं, अगर मैं लेज़र पॉइंटर बॉटम से पास करता हूँ, मतलब अगर मैं लाइट को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर पास करता हूँ, यहाँ पे लेज़र पॉइंटर लगाता हूँ, तो क्या हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो बेटा जी वो ये चीज़ देखता है। देखो इसमें ये रे तो सीधी निकल गई। ठीक है, अब होगा क्या, इससे आगे क्या होगा, ये तो वाटर था टर्बिड, डेंसर मीडियम था, रे यहाँ पे आई, तो बेटा इसके बाद वो क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाना चाह रही है। अब डेंसर टू रेयर होगा तो बेटा क्या करेगी, दैट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बेटा, और इसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा जी, अगर आप इसको देखेंगे तो बेटा यहाँ पे सरफेस पे आपको एक स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो रिफ्लेक्ट होके आएगी, बट उसकी जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट से कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्रैक्ट हो गया है। क्या हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया बेटा। ठीक है, और ये जो है आपको सीलिंग पे एक डॉट की फॉर्म में दिखाई देगी, छत पे एक डॉट की फॉर्म में दिखाई देगी। क्लियर है बेटा? ऐसे ये भी सरफेस पे एक डॉट की फॉर्म में दिखाई देगी, बट इसकी जो इंटेंसिटी है दैट विल बी लेस देन दिस। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड डायग्राम की। अब थोड़ा सा हमने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट लेज़र पॉइंटर से जो एमिट कर रही है, वो जो इसमें एंटर करेगी वो थोड़ा सा चेंज करनी है डायरेक्शन। अभी हम बॉटम से पास कर रहे हैं और अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपर एज से यहाँ से पास करेंगे इसमें से। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ से ये बाहर आएगी। क्लियर? क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, हमें बेटा एंगल को चेंज कर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में हम पार्शियल रिफ्रैक्शन भी देख रहे हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो रही है नो डाउट, बट यहाँ पे पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हो रही है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है ये एमर्जेंट लाइट की जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसकी कम पड़ रही है। इंटेंसिटी जो है पहले से इससे कम है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज करके अब दोबारा हमने लेज़र पॉइंटर को टारगेट करना है और लाइट को पास करना है थ्रू द बीकर कंटेनिंग टर्बिड वाटर। अब अगर आप सेकंड डायग्राम में देखें, इसमें बेटा हमने साइड से लेज़र पॉइंटर को सेट किया, लाइट ऐसे एंटर की और यहाँ पे जाके वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई विद इन द सेम मीडियम बेटा। अब ऊपर हमें सीलिंग पे देखो कोई लाइट नहीं है, कोई पार्शियल रिफ्रैक्शन नहीं है, कोई डॉट नहीं दिखाई देगी, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है लाइट की वो सेम मिलेगी, ब्राइटनेस आपको सेम मिलेगी बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड डायग्राम की। अगर मैं इसी लेज़र बीम को, जो लेज़र पॉइंटर से रे एमिट हो रही है, लेज़र लाइट है, उसको मैं ऊपर से इसमें से पास करूं, और मैंने ये जो बीकर लिया ये लॉन्ग टेस्ट ट्यूब लिया बेटा। ठीक है,
तो क्या देखते हैं हम? देखते हैं बेटा, हम देखेंगे कि जो रे इस पॉइंट पे हिट की तो बेटा वो यहीं से विद इन दिस मीडियम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे हिट किया, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगी, इधर आएगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होके फिर यहाँ इधर आएगी बाहर। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो लेज़र पॉइंटर से हमने लेज़र लाइट इंसिडेंट कराई फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल पे आप इंसिडेंट कर दें, ये चीज़ ध्यान देनी है। आपको अगर खुद परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसको आपको एंगल को सेट करके देखना पड़ेगा बेटा कि किस पर्टिकुलर एंगल पे दिस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। क्लियर? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैनी टाइम्स, मतलब रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? और दूसरे एंड से वो रे बाहर आ जाती है। सो दिस इज द स्मॉल एक्टिविटी विच यू ऑल कैन परफॉर्म एट होम to observe the path of the laser light, which can clear your doubt regarding the total internal reflection। बेटा आपको ये फिनोमिना भी समझ आ जाएगा यहीं से। ऐसा करने से अगर आप परफॉर्म करके देखते हैं तो बेटा दैट्स इट विच आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।